विवाह, देव विवाह, ठीक है, प्रजापति विवाह जिसको हम आज कर रहे हैं, ये प्रजापति विवाह होता है। ठीक है, एक होता है राजशाही विवाह। ठीक है, ये 4 मान्य विवाह है जो समाज एक दूसरे को लड़का लड़की देखते हैं। लड़का माता पिता अगर दूसरे वर्ग को देख के आते हैं, ये प्रजा का विवाह है। एक प्रजा दूसरी प्रजा को सम्मानित कर रही है। ठीक है, एक प्रजा के द्वारा दूसरी प्रजा को मंजूरी दी जा रही है, प्रजापति विवाह होता है। ठीक है, तो ये हमारे प्रजापति विवाह कर रहे हैं। इसमें एक कहानी होती है कि जब भगवान शिव का विवाह हुआ था तो ये 7 फेरे सप्तपदी हुई थी। वैसे तो सही फेरों का विधान 4 ही होता है, 4 सब जगह फेरे लिखे गए हैं शास्त्रों में, लेकिन ये प्रथा चली थी सप्तपदी। सप्तपदी पढ़ाई जाती है तो ऐसे धीरे धीरे प्रथा जलपदी के 7 फेरे होते हैं या 7 पदियाँ सुनाई जाती हैं, तो ये 7 फेरों का मान्य हो गया। 7 फेरों का क्या होता है ना कि भगवान जब शिव का विवाह 7 फेरे हो गए थे तो भगवान पार्वती की मन में की चिंता उत्पन्न हुई कि क्या केवल 7 फेरे कर लेने से मैं आपके अधीन हो गई। उन्होंने कहा था मैं केवल इस बात को मान्य नहीं करती हूँ कि अगर 7 फेरे मैं समाज के सामने ले लेती हूँ तो क्या मैं आपके अधीन हो गई। वो कहते हैं कि आपके मन में आप मुझे क्या सोच कर यहाँ से लेकर जा रहे हैं, वो आप मेरे को बताएं पहले आपके मन में क्या है। ठीक है, तो माँ पार्वती कहती है जब उन्होंने बात सुनी थी, ठीक है, जो 7 वचन भगवान शिव ने मांगे थे, उसके बाद माँ पार्वती ने जो शंकाएं उत्पन्न हुई थी उन्होंने भी अपनी बातें कही थी। तो सारी बातें या कि कल्याण के लिए बात चलाने के लिए बहुत ही कल्याणकारी है, वो 7 वचन माने जाने लगे। तो ऐसे बोले तो वो 7 वचन माने जाने लगे। वो 7 वचन अब तकरीबन सभी लोगों से मनवाए जाते हैं क्योंकि वो 7 वचन ऐसे कल्याणकारी हैं। अगर वो जीवन में हर कोई व्यक्ति अपनाता है तो इतना सुखकारी जीवन व्यतीत करता है बुढ़ापे तक। अगर उन बातों को मानोगे, नहीं मानोगे तो घर में कलह कलेश तो निश्चित हो जाता है। कहाँ भी हम कितना भी जुड़ के रहे, जहाँ ज़्यादा प्रेम होता है, कहते हैं ना जहाँ ज़्यादा मीठा होता है वहाँ चींटियाँ आ ही जाती हैं। ठीक है, अगर इन बातों को यानी पूरा नियम मान कर चलोगे कि ये मेरा नियम था, नहीं जाऊंगी क्योंकि यहाँ पर मैं राज्य कर रही हूँ। ठीक है, आपका घर कैसा हो मेरे को पूछा नहीं, मैं तो सिर्फ आपको जानती हूँ, आपके परिवार को तो जानती नहीं हूँ। ठीक है, तो जो उन्होंने 7 वचन कहे थे वो आपके सामने स्पष्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, आप 7 लकीरें धीरे जैसे जैसे वचन आता जाएगा वैसे वैसे आप लकीरें मारते जाना है। ठीक है, ऐसे नहीं मैं मार दूँ, कोई बात नहीं। श्री कृष्ण। पहला वर्ग कहता है कि हे प्रिय, अभी तक तो मैं बाल्यावस्था में था। ठीक है, माँ बाप मेरे ख्याल रखते थे, मेरा बड़ा भाई, ठीक है, पिता मेरा ख्याल रखते थे। अब उन्होंने मुझे वयस्क समझ लिया है, यानी कि मैं बड़ा हो चुका हूँ। ठीक है, अब मेरे माँ बाप भी धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं। जो मेरा करता रहता था वो मुझे अन्न नहीं अब दे पाए अथवा ना दे पाए। मेरे भाई हैं, उनकी शादियां हो चुकी हैं, सब अपने अपने घर में। अगर आज के बाद अगर कोई अन्न नहीं देता, अगर वो कहते कि अब तो तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब हम तुम्हें अन्न नहीं दे पाएंगे, आज के बाद मेरे भरण पोषण की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अगर कोई मेरा भाई मुझे खाना दे अथवा ना दे, लेकिन तुम्हें मुझे खाना देना होगा। मैं ये सोच कर लेकर आ जाऊँ कि आज के बाद भी जब भी मैं काम करता रहा हूँ तो मुझे खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सही बात कह रहा हूँ ना। अगर और या कहेगी मैं तो बनाऊंगी नहीं तो बाप में मम्मी से खाते रहो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ये बातें ज़रूरी है जीवन में। ठीक है, तो आप पहल लकीर आपकी तरफ से। ठीक है जी, ये मंजूर है ना जी? आपको जो मंजूर ना वो बता दें, कोई बात नहीं, अब बदला भी जाएगा। कई चीज़ आप हम लोग तो एक संकल्प मात्र है, सब जो समाज है सुन रहा है बात। बाद में ये मत कहना कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर अभी आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो आप निसंकोच होकर मना कर दें। ठीक है जी। दूसरे वर्ग में वो कहता प्रसन्नता से कि आपके घर में विष्णु स्वरूप पद के लिए मैं तुम्हारा दूसरा पद रखूंगा। अर्थात हमें निर्णय लेने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन तुम हमेशा इनको
इनके साथ खड़ी रहो, ठीक है ना, कई बार अकेले ना पड़े, क्योंकि तुम इनकी अर्धांगिनी बनी हो। चाहे ठीक है गलत हो जाए, कई बार कैसा हो जाता है, लेकिन तुम कहना कि शांत रहना पर खड़े इन्हीं के साथ हो जाओ। तो तुम्हारे जीवन भर अगर कभी बन पाएंगे जब तुम इनके साथ जीवन भर खड़ी रहो। बल में या लड़ाई में कभी अकेले रह जाए तो तभी इनके साथ खड़ी रहे, ठीक है जी। तीसरे में वर में कहते हैं कि विष्णु स्वरूप जो भी मैं कमा कर लाऊं उस धन में तुम वृद्धि करने वाली बनना। यानी कि जहाँ तक मेरे पिता ने संपत्ति को आज तक बनाया है और उसके बाद हम धन को बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी हो। मैं जो भी कमाऊँ, अगर थोड़ा बहुत 10,000 20,000 30,000 रुपये लेकर आते हैं, उसमें से सारा धन यहाँ पर आप पता नहीं तुम कितना कमाती हो, खर्च करती हो, ठीक है ना। तुम्हारे पिता शायद ज़्यादा कमाते हो, वो यहाँ के नियम तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे। अब जैसा पति कमाता है उसमें से भी थोड़ा आपको बचाना पड़ेगा, ठीक है। इसके धन को बढ़ाने वाली बनना, ठीक है जी, ठीक कह रहा हूँ जी। चौथा कहता है विष्णु या गुरु रखे हो या कुछ रखे हो या कुछ भी आपके जो कुल देवता हों उसकी पूजा करते हो, लेकिन आज के बाद तुम्हें वो छोड़ने पड़ेंगे। आज के बाद जो मेरा घर का कुल देवता है या जो मेरे घर के रीति रिवाज हैं वो तुम्हें अपनाने पड़ेंगे। अपने घर के रीति रिवाज यहाँ पे मायके पर छोड़ दो। जो इनके घर के रीति रिवाज होंगे, जो भी कुलगुरु या जो भी कुछ करते होंगे, तुम्हें इनके धर्म को अपनाना पड़ेगा। इनका सरनेम लेना पड़ेगा, जो इनकी कास्ट है वो लेनी पड़ेगी, ठीक है। जो इनके रीति रिवाज हैं वो सारे तुम्हें अपनाने पड़ेंगे, ठीक है जी। पांचवें में वो कहता है विष्णु स्वरूप विष्णु स्वरूप तुम ऐसे किसी भी स्थान पर नहीं जाओगी जहाँ पर महिलाओं का वर्जित होता है, अर्थात कोई ऐसा निर्जन वन, क्योंकि अब तुम शादीशुदा हो चुकी हो। अगर किसी को गलत लग रहा हो तो बोल सकता है भाई कुछ गलत कह रहा हो। विष्णु स्वरूप फिर वो साथ में कहता है कि विष्णु स्वरूप मेरी आज्ञाओं का पालन करोगी। उसमें वो कहता है कि आप बिना बुलाए जो शंकर जी के विवाह में हुआ था, पहले विवाह में पानी मिल सकता है, पानी दिए ना, पानी दे, पानी दे। शंकर जी के विवाह में हुआ था वो किराए पर नहीं हो रहा है। कोई पानी जो भी आपके घर में यज्ञ आदि कार्य होंगे। दूसरी बात, कोई भी दान धन की कोई भी जानकारी आप करते हैं मेरे धन को बढ़ाओ। जब कहते आप मुझे पता ही नहीं होगा कि आप धन क्या कमा रहे हैं क्या नहीं कमा रहे हैं, तो धन की पूरी जानकारी मेरे को दें अथवा अपने माँ बाप को ही, लेकिन क्या कमा रहे हैं क्या नहीं कमा रहे हैं उनकी पूरी जानकारी हमको होनी चाहिए। समझ गए ना, कि आपको बताएंगे कि मैं 15,000 कमा रहा हूँ।
आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जुड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। अगर कह दे जब मेरे लिए तू धूप खिला, तो मैं सूरज को झटक दूंगा, तो मैं सावन को गटक लूंगा। तो सारे तारों संग चंदा मैं तेरी गोद में रख दूंगा। बस मेरे लिए तू खिल के कभी मुस्कुरा देना। आज से मेरी सारी सदियां तेरी हो गई, आज से तेरा पल मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया।
का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल तेरी बगिया की मैं तो वो कली हूँ रे। ओ बाबुल तेरी बगिया की मैं तो वो कली हूँ रे। छोड़ तेरी बगिया मुझे घर दिया का सजाना है। क्यों छोड़ तेरी बगिया मुझे घर दिया का सजाना है। बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। आए दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है। मैया तेरे आंचल की मैं हूँ कैसी गुड़िया रे। मैया तेरे आंचल की मैं हूँ कैसी गुड़िया रे। तूने मुझे जन्म दिया तेरा घर क्यों बेगाना है। मैया तूने मुझे जन्म दिया तेरा घर क्यों बेगाना है। मैया पे क्या बीत रही बहना तू ये क्या जाने। मैया पे क्या बीत रही बहना तू ये क्या जाने। कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है।
यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएंगी, यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएंगी। फिर भी तेरी डोली को कांधा तो लगाना है, बहना तेरी डोली को कांधा तो लगाना। लाया है बहार अपनों का प्यार, क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना। खिले खिले चेहरे से आज घर है मेरा, गुले गुलजार, क्या कहना। खिले खिले चेहरे से आज घर है मेरा, गुले गुलजार, क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार, क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना। हम तुम यूं ही मिलते रहे, महफिल यूं ही सजती रहे। बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार, क्या कहना। खिले खिले चेहरे से आज घर है मेरा, गुले गुलजार, क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार, क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना। खिले खिले चेहरे से आज घर है मेरा, गुले गुलजार, क्या कहना। खिले खिले चेहरे से आज
बिछाए रखना सजना 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 सजना। तुमने छुआ तो तार बज उठे मन के, तुम जैसा चाहो रहे वैसे ही बन के। तुमसे शुरू तुम्ही पे कहानी खत्म करे, तुमसे शुरू तुम्ही पे कहानी खत्म करे। दूजा ना आए कोई नैनों के गाँव में, ले तो आए हो हमें सपनों के गाँव में। प्यार की छाँव में बिठाए रखना सजना 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 सजना। छोटा सा घर हो अपना प्यारा सा जग हो, कोई किसी से पल भर ना अलग हो। किसके सिवा अब दूरी कोई चाह नहीं, हंसते रहे हम दोनों फूलों के गाँव में। ले तो आए हो हमें सपनों के गाँव में। प्यार की छाँव में बिठाए रखना सजना 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 सजना। सारे रिश्ते नाते तोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। सारे रिश्ते नाते तोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। लिखती है तेरे नाम प्यार भरी अर्जी हो, लिखती है तेरे नाम
सगे प्यारी बाबो नचलानी, आ गई तेरी बारी बाबो नचलानी, आ गई तेरी बारी बाबो नचलानी। आपे आवेंगी नी आपे आवेंगी, आपे आवेंगी जगी चकेरे आई है कि तेरी तेरी मेहंदी रचनी, बल्ले बल्ले तेरी मेहंदी रचनी, जावा जावा तेरी मेहंदी रचनी, ओ बल्ले बल्ले कि तेरी तेरी मेहंदी रचनी। जोगी मेरे प्रीतम प्यारे बिगड़े बना दे मेरे काम। जोगी मेरे प्रीतम प्यारे बिगड़े बना दे मेरे काम। तू ही मेरा राम, तू ही मेरा श्याम, जपू मैं सुबह शाम। जोगी मेरे प्रीतम प्यारे बिगड़े बना दे मेरे काम। तुम ही प्रीतम मेरे मन के कष्ट हरो सब मेरे तन के। तुम ही प्रीतम मेरे मन के कष्ट हरो सब मेरे तन के। बीच बभर में अटकी है नैया आजा, मैं हूँ तेरे ही भरोसे मुझे थाम। जोगी मेरे प्रीतम प्यारे बिगड़े बना दे मेरे काम। जोगी मेरे प्रीतम प्यारे बिगड़े बना दे मेरे काम। अर्ज करूं चरणों में तेरे, सदा रहो प्रभु अंग संग मेरे। अर्ज करूं चरणों में तेरे, सदा रहो प्रभु अंग संग। ना तुम ये क्या